हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये बच्चों ये क्लास 6 की आपकी NCERT बेस्ड क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी बीच से कोई टॉपिक उठाए और पढ़ा दे रहे हैं, आपका पूरा का पूरा क्रम वाइज चल रहा है, ठीक है। और उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुके हैं बच्चों, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और ये तब तक ऐसे क्रम से चलेंगे जब तक ये आपके सारे चैप्टर या ये समझ लो कि पूरी क्लास 6 की बुक समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि बेल आइकन को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे कोई आगे की क्लासेस आएंगी नोटिफिकेशन आपका उसका मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब हम समझते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती क्या है। उसमें पहले हम समझते हैं कि सम संख्या है बच्चों। तो सम संख्या बहुत ही आसान है। सम संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं। 2 से कट जाने का मतलब है कि 2 से अगर हम भाग करें तो शेषफल 0 आए, ठीक है ना। 0 आए का मतलब है कि कुछ भी ना आए, मतलब शेष कुछ ना बचे। जैसे बच्चों देखो, अगर यहाँ पर हम 2 ही ले लें, ठीक है, मैंने कहा कि 2 से कट जाएं, तो 2 भी तो इसको लेकर देख लेते हैं। देखो अगर इसको 2 से भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, 0। तो ये क्या है, सम संख्या, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना। अच्छा हम दूसरा संख्या ले लेते हैं, कोई मान लो 4। अगर 4 में हम 2 से भाग करें तो देखो, अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाता है। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 है। देखो शेषफल क्या आ रहा है, दोनों में 0। तो ऐसी संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग करेंगे क्या आएगा, 0 शेषफल, ठीक है। तो वो संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। अच्छा ये क्या क्या होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं। देखो मान लो ये तो 2 हो गया, ठीक है, आपका सम 4 हो गया, सम 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 के बाद 10। अब देखो इनमें 2 का अंतर भी है। जैसे 2 में 2 जोड़ा तो 4, फिर 2 जोड़ा तो 6, फिर 2 जोड़ा तो 8। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो क्या होंगी, सम संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। ये बात समझ में आ गई। यही आपको बस इतना ही जानना है सम संख्या में, और कुछ नहीं। अच्छा सबसे छोटी जो सम संख्या होती है बच्चों, ये होती है 2। अच्छा इस आपको अब 2 के अलावा इससे छोटी कोई संख्या लिख सकते हैं या जो कि सम हो, नहीं लिख सकते हैं बच्चों। तो 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है, ठीक है। और बड़ी पूछोगे तो बड़ी कोई भी नहीं हो सकती है, वो आगे ही चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, यानी कि अनगिनत तक, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका सम संख्या। अब बच्चों हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से नहीं कटती हैं। सम संख्याएं 2 से कटती हैं, लेकिन विषम संख्या जो होती है वो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे बच्चों ये आपका हो गया 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अच्छा इसको 2 से भाग करके देखते हैं क्या ये कट रहा है। देखो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो कितनी बार जाएगा ये, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पर शेष बच रहा है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है, या 2 से भाग देने पर इसमें शेष कुछ आ रहा है, मतलब कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर तो 1 ही आया है, ठीक है ना बच्चों। तो वही चीज इसमें कहा गया है कि जो 2 से ना कटे वो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने 1, 3, 5, 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14 होगा, 14 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 से हम काट सकते हैं या 2 से भाग कर सकते हैं, तो 14 नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 के बाद अब ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी, कितना लिखेंगे हम, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझना है कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या होती हैं, और जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो होती हैं सम संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको देखना भी है, अगर आपको भाग करके नहीं देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे बच्चों ये देखेंगे कि जो संख्याएं, मान लो जैसे बड़ी संख्या आ गई तो उसको कैसे देखेंगे। जैसे मान लो 424 है, तो इसमें अगर आपको भाग नहीं करना है और पता करना है कि सम संख्या है, ये सम संख्या है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पर
सबसे लास्ट में देखेंगे तो 0 लिखा है, मतलब पहले 1 लिखा है बट 0 लिखा है ना। तो जिसमें भी लास्ट में, जिन संख्याओं में लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8 और 0 दिखे, वो बिना भाग करे कि आप बता सकते हैं कि वो क्या होगा, सम संख्या। ठीक है, आपको भाग करने की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। जिसमें आया आपका 2, 4, 6, 8, 0 लास्ट में, वो क्या हो जाएंगी आपकी सम संख्याएं। जैसे देखो 424 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या है बच्चों, ये सम संख्या है। चलो और देख लेते हैं। अच्छा 5320, ये क्या है बच्चों। अब देखो मैंने क्या बताया कि 0 भी लास्ट में आए तो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो ये क्या है बच्चों, सम संख्या है। ठीक है, अब इनके अलावा और कोई भी संख्या आती है लास्ट में तो वहां पर विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 3227 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विषम। तो बहुत ही आसान है बच्चों, सम और विषम संख्या बहुत ही आसान है। ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना था, सम संख्या है और विषम संख्या है। तो बच्चों इस क्लास को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और जो भी आपके डाउट्स हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर कैसे करेंगे, अगर डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ताकि आपको प्रश्नावली में दिक्कत ना हो। और जो भी बच्चे नए हैं उनको मैंने बता दिया कि भाई वो पिछले क्लासेस के देख लें। ठीक है, तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए तो उसको क्या करिएगा, आप बढ़िया से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर हम करते हैं समाप्त बच्चों। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।